बिहार में शिक्षकों के ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट करने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 थी। मैक्सिमम शिक्षकों ने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया, कुछ शिक्षकों ने नहीं भी किया और कुछ शिक्षकों ने कुछ गलतियां भी करी। जैसे उन्होंने अपना जो है परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस भरते हुए कोई तरह की गलती करी है। किसी ने पिन कोड गलत डाल दिया, किसी ने गाँव का नाम, किसी ने पंचायत गलत सेलेक्ट कर लिया, तो किसी ने अपना जो है आवासीय प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट नंबर गलत दे दी। तो ऐसे में सुधार कैसे होगा वो हमने आपको पहले ही बताया था कि डीसीएफ फॉर्म भर के आवेदन देना है और उसके बाद जो है उसमें सुधार हो जाएगा, डीपीओ स्थापना में जमा करेंगे तो। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षकों के सामने ये है कि हर जिले से अब एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी होना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें शिक्षकों के लिस्ट में नाम है और वो उस शिक्षक का लिस्ट है जिनके इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। अब ऐसे में शिक्षक परेशान हैं कि उस लिस्ट में हमारा भी नाम है, अब हम क्या करें। वैसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट कर लिया है और फिर भी उनका इस लिस्ट में नाम है। अब ऐसे शिक्षक क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी लिस्ट जारी हुई है, लगभग जिलों से जारी हुई है, वो एक किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए कि ये स्पष्टीकरण नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है जो कि जारी कर दिया गया है कि इतने शिक्षकों का इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट नहीं है। अब चूंकि शिक्षकों ने इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल तो अपडेट किया था, लेकिन इस लिस्ट में नाम क्यों है? तो देखिए, इस लिस्ट में ज़्यादातर बीपीएससी शिक्षकों के नाम हैं। पुराने शिक्षकों के भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर बीपीएससी शिक्षक हैं इस लिस्ट में। अब बीपीएससी शिक्षकों को ही ज़्यादातर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको ही प्रोफाइल अपडेट करना था इस शिक्षा कोर्स पर। अब इस लिस्ट में नाम क्यों है और इस लिस्ट से नाम हटेगी कैसे, वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि इस शिक्षा कोर्स पर जो प्रोफाइल अपडेट करने की बात कही गई थी, उसमें शिक्षक जो है कुछ ही डिटेल्स को ऑनलाइन अपडेट कर पाते थे। जैसे वो मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, वो अपना करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अपडेट कर पाएंगे और इसके बाद वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ भी वो अपलोड नहीं कर पाते या फिर कुछ भी अपडेट नहीं कर पाते। जबकि इस शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों के कुल 54 फील्ड अनिवार्य है। तो आप बताइए कि इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट करते हुए 54 फील्ड की ऑप्शन आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अपडेट करना था। ऐसे में बहुत जिलों से जो है लिस्ट जारी किया जा रहा है उन शिक्षकों का भी जिन्होंने अपडेट कर लिया है, और कहीं कहीं तो वेतन स्थगित करने की बात की जा रही है। तो वेतन स्थगित करने की जो लेटर आई है उसमें मुझे लगता है कि ये उन शिक्षकों के लिए है जिन्होंने एड्रेस और जो है उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। तो जो इनकम्प्लीट लिस्ट जारी हुई है वो उन शिक्षकों की ही होगी जिन शिक्षकों का व्यू डिटेल्स के अंदर कुछ इस टाइप से दिख रहा है। जैसे टीचर लॉगिन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी डिटेल्स जो है यहाँ पर कुछ रेड दिख रही है, कुछ ग्रीन दिख रही है। तो जिन शिक्षकों का एक भी रेड दिख रहा है उनका नाम उस लिस्ट में होगा ही। जहाँ पर देख सकते हो सैलरी डिटेल्स जो है रेड दिख रहा है और व्यू डिटेल्स में कुछ डिटेल्स जो है वो रेड दिख रहा है। इसका मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर छूटी हुई है। जैसे अगर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर आपका रिलीजन छूटा हुआ होगा, हो सकता है वहाँ पर आपका पैन नंबर मिसिंग होगा, फ़ोटो मिसिंग होगी, आपको आपकी नियुक्ति किस अथॉरिटी के द्वारा हुआ है वो वहाँ पर मिसिंग होगा। और यहाँ पर अगर आप दिव्यांग है तो आपकी किस तरीके की दिव्यांग है, VH, OH, HH, या फिर आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत क्या है वो मिसिंग होगा। तो बहुत सारे डिटेल्स अभी भी मिसिंग है और इसीलिए वहाँ पर रेड दिख रहा है। जो एक्सक्लूसिव टीचर है उनका ग्रीन दिखेगा, जो पुराने शिक्षक हैं उनका ग्रीन दिखेगा ही, क्योंकि उनके लगभग सभी के जो है सारे डिटेल्स अपडेटेड है। जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हीं का ज़्यादातर लिस्ट में नाम है और उन्हीं के प्रोफाइल में किसी भी तरीके की इशू देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो गलती आपको देखने को मिली है, जो यहाँ पर जो फील्ड मिसिंग है उसको जो है यहाँ पर आप जो है खुद अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अब इसको आप ऑनलाइन तो अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसको आप जो है डीसीएफ फॉर्म के ज़रिए भर के देना होगा। आपका जो है प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रीन दिखना चाहिए पूरा का पूरा, तभी जो है लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अब ग्रीन दिखने के लिए आप सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते हैं। ग्रीन दिखने के लिए अब आपको डीसीएफ फॉर्म भर के डीपीओ कार्यालय में जमा करना होगा। बीओ कार्यालय में जमा करिए, वहाँ से डीपीओ कार्यालय में जाएगा। डीसीएफ फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है।
है, डीसीएफ फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे भरना है, वो सब हमने आपको बता दिया है। तो डीसीएफ फॉर्म को भरिए और उसे अपने बीओ कार्यालय में जमा करिए और उसके बाद जो है डीपीओ स्थापना के द्वारा आपकी डिटेल्स अपडेट की जाएगी और उसके बाद ही आपका नाम लिस्ट से हट जाएगा। अब ऐसे में गलती आपकी नहीं है, चूंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना डीसीएफ फॉर्म जमा कर दिया है, उनका भी नाम इस लिस्ट में आ गया है। तो जाहिर सी बात है, डीसीएफ फॉर्म जमा हुआ होगा तो डीपीओ ने उनके डिटेल्स को अपडेट नहीं किया होगा ऑनलाइन, और यही कारण है कि उनका भी नाम लिस्ट में आ गया है। तो लिस्ट में नाम आ गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, अवकाश खत्म होगी, आप डीसीएफ फॉर्म भर के दीजिए और उसके बाद जो है आपकी प्रोफाइल जो है अपडेट कर दी जाएगी। फिर आपका पूरा का पूरा जो डिटेल्स होगा वो ग्रीन दिखेगा और ऐसे में किसी भी तरीके की आपको जो है लिस्ट में नाम नहीं आने वाली है। और वैसे भी लिस्ट में नाम आ चुकी है, तो ये हजारों शिक्षकों के नाम आए हैं, किसी भी तरीके का ये स्पष्टीकरण नहीं है जिसका आपको जवाब देना है। आपने इस शिक्षा कोष पर अपनी डिटेल्स अपडेट कर दी है जितना आप कर सकते थे, बस चिंता करने की बात नहीं है। जिन शिक्षकों ने इस शिक्षा कोष पर अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया है या फिर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, वो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी कई जिलों से लेटर आ रहे हैं अविलंब अपडेट करने की, तो जिन्होंने नहीं किया है, जिनको पता नहीं था, वो अपडेट कर लें, और जो कर चुके हैं और नाम लिस्ट में आ गया है वो वेट करें। डीसीएफ फॉर्म जमा करिए और डीसीएफ फॉर्म जमा करने के बाद जैसे ही डीपीओ स्थापना के द्वारा आपकी डिटेल्स अपडेट कर दी जाएगी तो ये वाला जो रेड आपको दिख रहा है वो ग्रीन दिखने लगेगा और फिर जो है किसी भी तरीके की परेशानी आपको नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। बस डीसीएफ फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जिला शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ऐसे कई भी लेटर जारी किए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपना डीसीएफ फॉर्म भर के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो आप जो है ये भी काम कर सकते हैं, अगर आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कोई ग्रुप बनाया गया है और वहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डीसीएफ फॉर्म भरिए। कैसे भरना है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भर के आप पीडीएफ बनाइए और उसे आप जो है भेज दीजिए अपने बीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहाँ से भी ये डीपीओ के यहाँ चला जाएगा और उसके बाद अपडेट कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने गलती कर दी है उनके लिए चलते चलते एक और बात बताते चले कि जिन लोगों ने फॉर्म भरते हुए गलती करी है, चाहे उन्होंने अपना आवासीय सर्टिफिकेट का नंबर गलत दे दिया है, पुराना आवासीय सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है या नया कर दिया है, तो नया कर दिया या पुराना कर दिया उससे बहस नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर अगर गलत दे दिया है तो उसके लिए आपको एक आवेदन लिखना होगा जिसमें मेंशन करना होगा आपने कौन सी गलती करी है, और उसके बाद डीपीओ कार्यालय में आप आवेदन देकर जमा करेंगे, वहां से ही सुधार हो पाएगी। ऑनलाइन आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने किसी भी तरीके की गलती करी है, चाहे वो एड्रेस की गलती हो या फिर आपका जो है डोमिसाइल को लेकर किसी भी तरीके की गलती हो, तो वो आप जो है डीपीओ कार्यालय में अपना आवेदन देकर उसको सुधार करवा सकते हैं। डीसीएफ फॉर्म में अपनी कोई भी गलती नहीं करिएगा, डीसीएफ फॉर्म को सही सही भरिएगा, क्योंकि फाइनली उसी के द्वारा आपका जो है ई शिक्षा कोष पर डेटा अपडेट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपके डाउट को यहाँ पर हमने इस छोटी सी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।